गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की रचना में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों के लिए आज प्रस्तुत कर रहे हैं कोप भवन में महाराज श्री दशरथ और महारानी श्री कैकेयी के बीच संवाद चल रहा है। साथियों, वहां पर श्री दशरथ जी कहते हैं महारानी कैकेयी से कि जो भरत के लिए आप राज तिलक मांग रही हो वो मुझे भार नहीं हो रहा है, किंतु श्री राम को वन भेजना मुझे अत्यंत दुखदाई लग रहा है, इसलिए इसमें संशोधन करके कुछ और वरदान मांगो। ये बात श्रीमती महारानी कैकेयी को समझा रहे हैं, किंतु महारानी कैकेयी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम अपने साथियों को बता दें कि गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में ये महा रचना चल रही है और कोप भवन में महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी के बीच संवाद का आज ये पार्ट 2 है। प्रथम पार्ट आप सभी की सेवा में प्रस्तुत किया जा चुका है, तो सुनिए कोप भवन में महारानी श्रीमती कैकेयी और महाराज दशरथ के बीच जो चल रहा संवाद, उसका अवशेष भाग सुनिए। महाराज दशरथ कहते हैं, यहां से आपको सुनाते हैं, सर्वस्व निछावर है मेरा, हम वचन नहीं जाने देंगे, जो जो तुमको वरदान दिए हम पूरा उसे निभा देंगे। बेटे का प्यार त्याग दूंगा, बलिहारी सभी धर्म पर है, सब मोह दूर हो जाएगा, रघुवंशी आज कर्म पर है। इस प्रकार नप दशरथ ने अपनी ललकार लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सतवादी राजा हरिश्चंद्र जी तजा न सत्य को संकट में, सच्चाई का रोशन चिराग जगमगा रहा है मरघट में। और महाराजा शिवी थे जो नहीं सोचते कुछ अपना, रक्षा पर एक कबूतर की मांस तौलते थे अपना। इस प्रकार मेरे कुल की ये रही पताका छाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, यहाँ पर राजा और रानी दोनों एक सुर में अपने कुल की याद कर रहे हैं, जो कुल की कीर्ति महामयी छाई हुई है आज तक। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। तो यह नीति यहाँ पर कोप भवन में महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी दोनों बखान कर रहे हैं साथियों एक सुर में, किंतु यहाँ पर विचार दोनों के अलग अलग हैं। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में ये नई रचना। तो आगे क्या होता है सुनिए। इस कुल में महर्षि दधीच हुए, बेहड्डी सुयश कमाया है, जो इंद्र मांग कर लाए थे और शिव धनुआ गया बनाया है। उस विशाल शिव धनुआ से राक्षस सारे संघारे थे, इंद्र सहित तब सभी देवगण निज सुरलोक सिधारे थे। इस प्रकार इस कुल की महिमा रही महामही छाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। मेरा वरदान नहीं ऐसा
तुम मरघट पर वास करो, सिर श्री दधीच जैसा बनकर अपनी काया का त्याग करो। मैं मांग रही हूँ वर अपना, जो मिलना मुझको वाजिब है। तुम कुल की रीत निभा अपनी, दे दो बस यही मुनासिब है। वरदान यही चाहिए मुझको, महारानी ने दिखलाई है, हट महारानी ने दिखलाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, यहाँ पर महारानी कैकेयी भी वही बात कह रही हैं जो महाराज दशरथ ने कही थी कि हमारे कुल की पताका तीनों लोकों में छाई है। तो वही बात महारानी कैकेयी कहती हैं कि न तो मैं कहती हूँ कि आप महादधीच बन जाइए, अपनी काया का त्याग करिए, और नहीं तो मैं कहती हूँ कि आप महाराज दशरथ बन के मरघट पर वास करो, और नहीं तो मैं ये कहती हूँ कि आप महाराजा शिवी बन करके अपने मांस को कबूतर को तौल दो। मैं तो अपना वरदान मांग रही हूँ। और यही पे वो हट कर देती हैं और कह देती हैं कि यही वरदान मुझे चाहिए। तब क्रोधित होकर भूप कहें, मुझको ललकार रही है, ना समझे कोई बात रही, हरदम फटकार रही है। तुम अपना आया आपा खो बैठी, जिस दिन आपे में आओगी, ये वचन याद रखना रानी, सिर धुन धुन कर पछताओगी। अब राज विले बनवास भिले, ऐसे ललकार लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, यहाँ पर महाराज दशरथ गुस्सा होकर के कुछ कहते हैं कि रानी, तू हमको हमें अपने कर्मों से डिगा रही है। मेरी रानी होकर के, कुलवंती नारी होकर के तू ऐसा कर रही है। ले वरदान भी ले, वनवास भी ले और राज तिलक भी ले, मैं दोनों बातें आज तुझको पूरी देता हूँ। किंतु ये मेरा वचन याद रखना, जिस दिन तुम अपने आपे में आओगी उस दिन महारानी तुम सिर धुन धुन कर पछताओगी, और इसके अलावा आगे तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो साथियों, यहाँ पर महाराज राजा श्री दशरथ महारानी कैकेयी को दोनों वरदान पूरे करने की हामी भर लेते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। इतना कहे मूर्छित हुए, गिरे भूमि महिपाल, रानी ने दासी बुला समझाया सब हाल। रानी बोली दासी से, जल्दी महलों को जाओ, कुछ कहना चाहे भूप राम से, बुला शीघ्र उनको लाओ। ये बात हो रही दासी से, तब तक सुमंत जी आते हैं। देखा पृथ्वी पर भूप पड़े, हा राम राम चिल्लाते हैं। ये दृश्य देख कर मंत्री सुमंत बोला, अति सकुचाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। राजेश्वर की ऐसी हालत यह किसने कर डाली है, असगुन बहुत दिख रहे हैं, क्या घटना घटने वाली है। कुछ ठहरा संभला फिर पूछा, हमको बतलाओ है माता, क्या हुआ अचानक आज भूप को, समझ नहीं मेरी आता।
बाहर धुंधबियाँ बाज रही और बाज रही सहनाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, यहाँ पर मंत्री महोदय श्री सुमंत जी आते हैं। जब वो महाराज दशरथ को जमीन पर पड़ा देखते हैं तो घबरा जाते हैं और महारानी कैकेयी से पूछते हैं कि हे माता, ये बताओ महाराज की ये हालत किसने की है। तो यहाँ पर प्रस्तुत है एक दोहा, सुनिए। बोली रानी राम को लाओ बुला सुमंत, मालूम सब हो जाएगा कारण तुम्हें तुरंत। रानी की आज्ञा सुनकर मंत्री सुमंत जी जाते हैं। आगे बढ़ते हैं पैर नहीं पर जबरन पैर बढ़ाते हैं। यही सोचते मंत्री जी जब पास राम के आए हैं। अंदर का दृश्य बखान किया, श्री राम दौड़ कर धाए हैं। सुनकर सुमंत जी की बातें गंगे पग दौड़ लगाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, भगवान श्री राम जी को जब सुमंत के द्वारा ये पता चलता है कि जो अंदर दृश्य देखा था उन्होंने सारा जब बताते हैं, तब भगवान ये सुनकर श्री राम जी दौड़ करके कोप भवन की तरफ आते हैं। तो क्या देखते हैं, सुनिए साथियों। देखा मूर्छित पूज्य पिताजी, माता की भ्रकुटी चढ़ी हुई। गे राम समझ मन में तुरंत अनहोनी कुछ बड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने माता को निज शीश झुका के प्रणाम किया। फिर पहुँच पिता के निकट शीश चरणों में उनके डाल दिया। बोले पिता हुआ क्या है, क्यों तुमको मूर्छा आई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। भगवान श्री राम कहते हैं अपने पिता के चरणों पर सर अपना रख करके, कहते हैं कि कोई रोग अचानक आया है या कोई विपदा ने घेरा या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मन को चिंता ने पेरा। अति शीघ्र बताओ हे माता, अब धीरज छूटा जाता है। अब हम क्या अति शीघ्र करें, कुछ नहीं समझ में आता है कौन बात का दुख इनको, किस कारण चिंता छाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, भगवान श्री राम जी यहाँ पर माता कैकेयी से पूछते हैं कि अचानक महाराज को क्या हो गया, क्या कोई रोग लग गया है अथवा इनको कोई विपत्ति ने अचानक घेर लिया है। हे माता, मुझे जल्दी बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो महारानी कैकेयी कहती हैं, सुनिए यहाँ पर प्रस्तुत है एक दोहा। कैकेयी ने तब कहा, सुनिए देकर ध्यान, मांग रही हूँ भूप से मन चाहा वरदान। तो महारानी श्रीमती कैकेयी को भवन में श्री राम जी से क्या कहती हैं, सुनिए साथियों। कहती हैं वो, तुम बार बार यह पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है। वही दुख बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है।
है तुमसे इनको प्रीति बहुत, इस कारण चिंता छाई है। फिर दो वरदान हमें, फिर देकर दो वरदान हमें, फिर इनको मूर्छा आई है। ये चाहे अपनी बात पलट लें, जो इनके मन भाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, यहाँ पर महारानी श्रीमती कैकेयी भगवान श्री राम से यही कहती हैं कि मैंने महाराज से दो वरदान मांगे हैं, जिनको दे करके इनको मूर्छा आ गई है। ये महाराज अगर चाहें तो अपने बात पलट जाएं और मुझे वरदान न दें, मैं वापस ले लूँगी अपनी जवान। ये मना कर दें मुझे वरदान देने से। तो आगे क्या होता है सुनिए साथियों। दो वरदान हमारे बाकी थे, जो हमने इनसे मांग लिए। ये सत्य वचन अब हो कैसे, ये लेटे हैं अनुराग किए। तिलक भरत को मांगा है, 14 बरसों का वनवास तुम्हें। इस कारण भूप दुखी मन में, इच्छा है रखूं पास तुम्हें। यह अत्यंत दुखी ये मन में है, इस कारण मूर्छा आई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, महारानी कैकेयी यहाँ पर श्री राम जी से कहती हैं। मंत्री सुमंत जी भी उनके पास खड़े हैं। महारानी कैकेयी क्या कहती हैं और सुनिए। वो कह रही हैं यहाँ पर कि महाराज से हमारे दो वरदान बाकी थे, जो मैंने अपने वरदान मांग लिए हैं। एक से भरत के लिए राज तिलक मांगा है और दूसरे से श्री राम आपके लिए 14 वर्षों का वनवास। इस कारण महाराज को अत्यंत दुख है और इनकी इच्छा है ये तुम्हें अपने पास रखें, और ये दुखी होकर के मूर्छित हो गए हैं। यही कारण है, और न तो कोई रोग है न कोई विपत्ति आई है। तो आगे सुनिए वो क्या कहती हैं। ये सोच रहे अपने मन में, मम वचन भी पूरा हो जाए। यत्न कोई ऐसा निकले, जो राम नहीं बन को जाए। निर्णय मैं बदल नहीं सकती, मम दोनों इच्छा पूरी हो। बन जाना तुम्हें जरूरी है, अब चाहे जो मजबूरी हो। तुम पालन अपना धर्म करो, लो आज्ञा शीस चढ़ाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, यहाँ पर प्रस्तुत है दोहा। महारानी के वचन सुनकर के मंत्री सुमंत जी को मूर्छा आ जाती है। सुनिए। सुन कर रानी के वचन, मंत्री हुआ उदास। कंपित होकर गिर पड़ा श्री दशरथ के पास। पुनः समल उठ कर खड़ा, कर मन को गंभीर। हाथ जोड़ मीठे वचन, बोले तब रघुबीर। अब यहाँ पर श्री राम जी कहते हैं, सुनिए साथियों। जो पितु माँ का आज्ञाकारी है, वो पुत्र बहुत बड़ भागी है। यदि मुझको ये आदेश मिले, मैं समझूं किस्मत जागी है। अफसोस बहुत ये दिल में था, मन में भी है खेद किया। माता पिता गुरु आदि किसी ने आदेश न हमको कभी दिया। निश्चय ही आज शुभ घड़ी है, जो माँ की आज्ञा पाई है।
श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। साथियों, यहाँ पर भगवान श्री राम जी बहुत मीठे वचन बोलते हैं और कहते हैं कि माता श्री, मुझे बहुत खेद है कि आज तक माता पिता या गुरु ने मुझे कुछ आदेश नहीं किया, किंतु आज ये अत्यंत शुभ घड़ी है जो हमें अपनी माता की आज्ञा का पालन करने का शुभ अवसर मिल रहा है। भगवान श्री राम आगे क्या कहते हैं सुनिए। मैं खुद ही सोचा करता था, कुछ समय बिताऊं मैं वन में, सुख बांट के सारे दुखियों को, कुछ कष्ट उठाऊं मैं वन में। ऐसे चिंतन मेरे मन में बहुत दिनों से आते थे, किंतु न कोई राह मिले, इसलिए स्वयं रुक जाते थे। मैं कहता माता धन्य तुम्हें जो तुमने राह दिखाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। भगवान श्री राम साथियों क्या कहते हैं यहाँ पर कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ समय हमें वन में बिताने के लिए मिले, मैं अपने सारे सुख दुखियों के लिए बांट दें और वन में जा कर के कुछ मैं भी कष्ट सहूं, ये मेरे मन में बहुत दिनों से आता था, किंतु कोई रास्ता नहीं मिलने के कारण स्वयं अपने आप मेरा मार्ग अवरुद्ध हो जाता था। मैं माता कैकेयी को धन्य कहता हूँ जो उन्होंने मुझे आज रास्ता दिखा दिया है। मैं भी इसलिए बहुत ही धन्य अपने को समझता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री राम कहते हैं, आगे क्या कहते हैं सुनिए साथियों। मैं अपने मन की कहता हूँ, ये तिलक बहुत था भार मुझे, जब राजा बने भरत प्यारे, तब होगा हर्ष अपार मुझे। पर पितु की मुझको चिंता है, इनका भी हाल सुधर जाए, खुश होकर मैं वन को जाऊं, आशीर्वाद भी मिल जाए। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो इनको गुस्सा आई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, यहाँ पर भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मैं तो यही चाहता था जो माता आप चाहती हैं। आप धन्य हैं जो हमें ऐसा रास्ता दिखाया है, किंतु मुझे केवल एक यही चिंता है कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं सोचता हूँ कि मैं वन जब जाऊँ जब पिताजी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं और मुझे आशीर्वाद दें। यहाँ पर प्रस्तुत है दोहा सुनिए साथियों। सुनकर राघव के वचन रानी बोली बहन, जब तक ठहरोगे यहाँ सुनिए राजीव नयन। तो साथियों, भगवान श्री राम की बात सुनकर के महारानी कैकेयी पुनः कहती हैं कि हे राम जी, जब तक तुम यहाँ इनके पास ठहरोगे इनका संताप दूर नहीं होगा। अब आगे सुनिए तुमको क्या करना है। जब तक तुम इनके पास रहो संतापन इनका जाएगा, जब वन को चले तुम जाओगे संताप खत्म हो जाएगा। इसलिए राम यह अच्छा है, आगे से इनके हट जाओ, जितनी जल्दी कर सकते हो तुम वन को आज निकल जाओ। कैकेयी माँ ने यह कहकर अपनी गिरह सुनाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, महारानी कैकेयी यहाँ पर कहती हैं कि हे वत्स, हे राम जी, जब तक आप यहाँ ठहरोगे इनका संताप कम नहीं होगा। आप वन चले जाओ, आज ही निकल जाओ
और तब इनका संताप अपने आप कम हो जाएगा। तो आगे सुनिए क्या होता है, क्या करते हैं भगवान श्री राम। माता के ऐसे वचन सुने, धर धीरज उन्हें प्रणाम किया। अनुराग पिता का है मन में, माँ के वचनों पर ध्यान दिया। धर शीस मातु की आज्ञा को, सानंद नवा कर माथ चले। और पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले। तब कहे पुनः माँ कैकेयी, मम वचन सुनो रघुराई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। पहले जाओ निज भवन, बात सुनो हे राम। कौशल्या से भी मिलो, किंतु न हो बेसाम। यहाँ पर प्रस्तुत इस दोहे के द्वारा महारानी कैकेयी कहती हैं कि श्री राम जी पहले आप जाओ और महारानी कौशल्या से भी मुलाकात करो, किंतु ये याद रहे कि शाम नहीं होने पाए। अति शीघ्र वापस लौट करके आओ और तुमको क्या करना है और एक आज्ञा मेरी, फिर लौट यहीं पर आना है। मैं बलकल वस्त्र मंगाती हूँ, वो पहन के वन को जाना है। लो अंतिम विदा सभी से तुम, ये समय न अधिक मिलन का है। जो निर्धारित समय तिलक का था, वही वन और गमन का है। जो आज्ञा कहकर शीस झुका, निज भवन की ओर गए रघुराई। इधर भूप ने कानों में ये महाकठोर भनक आई। तब वो उठकर बैठ गए, फिर राम राम चिल्लाते हैं। मंत्री उनको समझा कर अपना शीस झुकाते हैं। धन्य राम की कथा धन्य है, धन्य धन्य जगदीश। धन्य राम के भक्त हैं, विनती करें गिरीश। तो साथियों, यहाँ पर ये महाराज दशरथ और महारानी श्रीमती कैकेयी के कोप भवन का संवाद पूरा होता है और भगवान श्री राम को महारानी कैकेयी आज्ञा देती हैं कि तुम जाकर के माता कौशल्या से मिल कर के वापस आओ और पीले वस्त्र वलकल वस्त्र पहनकर वन को आज ही चले जाओ। महाराज दशरथ स्वयं ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान श्री राम जी अपनी माता श्रीमती कौशल्या से विदाई लेने के लिए जाते हैं। तो ये भाग कल सुनाया जाएगा, आगे प्रसारण किया जाएगा। आज ये अवशेष भाग कोप भवन में महाराज दशरथ और कैकेयी संवाद पूरा हो गया है। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में ये महा अद्भुत रचना जो किसी दिन संपूर्ण देश को एक आनंदमयी किरण से ओतपोत कर देगी। आज बस इतना ही, सुनते रहिए, धन्यवाद। प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर छोटा सा एक निवेदन है। 1-2 जगह कहीं उच्चारण में मिस्टेक हुआ है, उसको आप सही करके समझें। ये अत्यंत अद्भुत रचना है, ये प्रथम बार प्रसारित की जा रही है। इस रचना का मैं गायक नहीं हूँ। इसको रचना होने बाद में जो अच्छे गायक लोग हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, ये इस रचना को तरह तरह से गाएंगे और आप सबको आनंदित करेंगे। सुनते रहिए, ये आध्यात्मिक ज्ञान की रचना। धन्यवाद।